बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और ये हम बना रहे हैं वाइट पेपर स्पेशल चिकन बाय इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी और आप इनको ट्राई भी करते होंगे और उनसे महसूस भी होते होंगे। ये एक तरफ मैं इस रेसिपी के हवाले से स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ कि फ्राइंग के लिए हमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। तो इसके लिए हमें हाई फ्लेम रखना चाहिए और फिर इसको मीडियम पे रख के से तेज़ आंच पे हमेशा फ़िश को फ्राई करना चाहिए। इससे ये जो पानी स्पेयर होता है इसके अंदर से उससे वो टूट जाती हैं जल्दी। तो ये इसको साथ साथ हमने उलटना पलटना होता है। तो ज़्यादा आप चिमटे का इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होता है। हमारे पास फ़िश को वॉश करने की भी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैं आटा, बेसन, नमक और सिरके के साथ इसको धोती हूँ, आधा घंटा रखती हूँ, फिर इसको वॉश कर लेती हूँ। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले नमक ऐड करेंगे और पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टफुल है, इसको ज़रूर आज़माएँ। फिर यहाँ पे हम वाइट पेपर ऐड करेंगे, वाइट सॉल्ट जाएगा, साथ साथ में आपको यहाँ पे रेसिपी कार्ड भी आपके सामने आता जाएगा। और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसमें आपने, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाइट पेपर है तो इसलिए आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें। तो यहाँ पे हम जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी ऐड करेंगे। मैंने मज़ीद यहाँ पे वाइट पेपर ऐड की है, ज़्यादा इसी का टेस्ट अच्छा लगेगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। ये लेमन जूस है, आप चाहे लेमन्स इसमें ऐड कर लें और चाहे यहाँ इस तरह से आप जो आर्टिफिशियल बॉटल्स मिलती हैं वो आप ऐड कर लें। तो यहाँ पे गुगू ने भी एंट्री की, ये हमारी कैट का नेम है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट, और आप मस्टर्ड पाउडर भी साथ में ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो। यहाँ पे हम इसके साथ ही ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। आप फ्रेश जिंजर और गार्लिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी होती है, बड़ी क्रिस्पी होती है। आपके सामने रेसिपी कार्ड भी आ गया है। यहाँ पे सोया सॉस जाएगा, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सोया सॉस ऐड कर लें। मैंने यहाँ से 3 to 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और सिरका एक मरतबा फिर इसमें ऐड करें, क्योंकि फ़िश में जितनी ज़्यादा इसमें खटास का अपना अपना एक टेस्ट होता है, तो बहुत ही इससे क्रिस्पी 2 kg फ़िश थी और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। आप इसमें जितना इसको क्रिस्पी बनाना चाहें उस हिसाब से आप इसमें 2 से 4 टेबल स्पून तक आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। 1 मैंने एग लिया है और साथ ही आप थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो अच्छे से हम इस सबको मिक्सअप करेंगे और बेहतर है कि आप इसे 4 से 6 घंटे रख दें, ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसे फ्राई करें और अपनी दवाओं में भी याद रखें। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टिप ये भी है कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो जाए, अगर कॉर्नफ्लावर आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने ये ज़रूर इसको प्रेस करना है, तो बहुत ही उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विजिट करें। उर्दू दी लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी दुआ अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और ही यूनिक सी रेसिपी के साथ। यहाँ पे आप घर में पुदीने की चटनी बनाएं, आर्टिफिशियल चटनीज़ भी मिल जाती हैं हरी भरी, और केचप भी, तो उसके साथ इसको खूब एंजॉय करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में। तो आपकी समातों का शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। तब तक अल्लाह निगहबान।